चीनी के बढ़े हुए दाम यकीनन सरकार के लिए चिंता का विषय है कि अगर कोई आवाज अनसुनी रह गई है सरकार से तो वो उनके कान तक पहुंचाने की जिम्मेदारी नेता प्रतिपक्ष होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है। देर से निभा रहे हैं, सरकार के भीतर इसको लेकर चर्चा हो रही है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। इस वक्त तो पूरे देश में चीनी की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। जिस तरीके से ये कीमत आम आदमी के पॉकेट पे एक बोझ बना हुआ है और इसको लेकर आम आदमी की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। लेकिन अब सरकार में केंद्र में मंत्री चिराग पासवान का बयान आया है। उनके द्वारा ये कहा गया है कि सरकार जो है वो निश्चित रूप से इन तमाम चीज़ों को देख रही है ताकि आने वाले दिनों में इसे कैसे नियंत्रित किया जाए और कैसे चीनी का जो स्टॉक है उन तमाम चीज़ों पर चिराग पासवान ने बयान दिया है। सबसे पहले आप उस बयान को सुनो। देखिए, धरना प्रदर्शन ये करना लोकतंत्र में संविधान आपको इसकी इजाजत देता है, पर ऐसे में आप एक विषय को बाकी विषयों की तरफ से ध्यान भटकाने के लिए जब आप इस्तेमाल करते हैं, स्वाभाविक है जिस तरीके से वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व आज की तारीख में सवालों से घिरा हुआ है, ऐसे में पुनः इस विषय को जिस विषय को लेकर आपने संसद चलने नहीं दी, पूरा मॉनसून सत्र आपने वॉश आउट कराने का काम किया, आज एक लंबे समय के बाद फिर उनको वही विषय याद आता है और उस विषय को आधार बनाकर आप उस विषय से भटकाने का प्रयास करते हैं जो देश की बड़ी आबादी की भावनाओं को आहत करने का काम करता है। बहरहाल कांग्रेस की सोच यही रही है, उनकी कार्यशैली यही रही है कि एक विषय को ये लोग इतना खींचते हैं और उसकी आड़ में ना ये सत्र चलने देते हैं, ना सदन चलने देते हैं, ना उस वक्त के जो ज्वलंत विषय हैं जिसपे सही मायनों में चर्चा बातचीत होनी चाहिए उससे भी ये लोग ध्यान भटकाने का काम करते हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए भाई, आप भी यंग हैं, आपको हर उस विषय की आवाज बनना चाहिए जो सही मायनों में हकदार है न्याय पाने का। मैं खुद इस सरकार का हिस्सा होने के बावजूद निरंतरता में प्रयास करता हूं कि अगर कोई आवाज अनसुनी रह गई है सरकार से तो वो उनके कान तक पहुंचाने की जिम्मेदारी एक सेतु के माध्यम से पहुंचाने का मैंने भी हमेशा प्रयास किया है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष होने के नाते आपकी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। आज जिन विषयों को आप उठा रहे हैं, अच्छा होता अगर सदन जब चल रहा था उस वक्त भी आप मौजूद रहते और तब उठाते। ज़रूरी है, नेता प्रतिपक्ष होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है। देर से निभा रहे हैं पर निभा रहे हैं, ये अच्छी बात है। आरक्षण में सुधार को लेकर दिल्ली में जो है धरना प्रदर्शन चल रहा है, कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, क्या कहेंगे? देखिए, आरक्षण एक ऐसा विषय है जिसपे किसी भी तरीके का भ्रम देश में की एक बड़ी आबादी के भीतर संशय, आक्रोश उत्पन्न कर सकता है। ये लोग किस सोच के साथ अनशन पर बैठे हैं, सरकार के समक्ष जब ये अपनी बातों को स्पष्ट तरीके से रखेंगे तो जरूर सरकार इनके साथ संवाद कर अपने पक्ष आर्थिक आधार पे 10% का आरक्षण पहले से ही सरकार के द्वारा और इसी सरकार के द्वारा वो दिया जाने का काम किया गया। देखिए, ये चीनी के बढ़े हुए दाम यकीनन सरकार के लिए चिंता का विषय है। सरकार के भीतर इसको लेकर चर्चा हो रही है कि कैसे जल्द से जल्द इसको नियंत्रित किया जाए। जितना प्रोडक्शन अपेक्षित था उसकी बनिस्बत इस बार इतना ना होना एक कारण रहा है, पर मैं मानता हूं कि ये एक टेम्पररी फेज है, बहुत जल्द इसको नियंत्रित कर लिया जाए।
तो आपने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को सुना। चिराग पासवान चीनी की बढ़ी हुई कीमतों को चिंताजनक बताया है और ये भी कहा है कि सरकार के अंदर इसको लेकर बातें चल रही हैं ताकि कैसे कीमत को नियंत्रित किया जाए। इसके अलावे विपक्ष पर करारा हमला बोला है। जिस तरीके से वंदे मातरम हो या फिर राहुल गांधी का धरना प्रदर्शन हो या फिर तेजस्वी यादव जो कि बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, वो अब छात्रों के साथ है, लगातार कह रहे हैं कि मैं आपके साथ हूँ। तो इस पर उन्होंने कहा है कि ये तेजस्वी यादव को सदन के दौरान जब बिहार विधानसभा चल रहा था उस वक्त उठाना चाहिए था। अच्छी बात है कि आप युवाओं के मुद्दों को उठा रहे हैं। तो एक और जहां तेजस्वी यादव को लेकर चिराग पासवान ने बयान दिया, तमाम विपक्ष के लोगों पर बयान दिया है, तो वहीं जो इस वक्त मेन मुद्दा बना हुआ है चीनी, जिसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही है और आम आदमी जो परेशान है, चीनी ही नहीं बाकी सारी चीज़ों की भी कीमत जो है वो लगातार आसमान छूती जा रही है। और इस पर अब चिराग पासवान जो कि केंद्र में खाद्य उपभोक्ता मंत्री हैं, उनके द्वारा ये बयान दिया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।